ऐसे एक बात बताइए दादा, अगर 6 महीना 8 महीना से पेमेंट नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे लोग? ठीक है, इमरजेंसी सेवा, लेकिन 6 महीना का समझ रहे हैं दादा कि मंत्री जी 6 महीना, 1-2 महीना नहीं 6 महीना। हमारे झारखंड के माननीय आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी जी बिहार में हुए हिजाब कांड पर झारखंड में नौकरी देना चाहते हैं और उनके अपने राज्य में जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी है उनका वेतन 6 महीनों से लटका हुआ है, लेकिन उस पर उनका ध्यान नहीं है। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार, जिन्होंने एक मुस्लिम युवती का चेहरा जो है वो देखने के लिए हिजाब हटा दिया, तो इरफान अंसारी जी कह रहे हैं मीडिया में आकर के कि उस युवती को हम झारखंड में नौकरी देंगे। नीतीश कुमार जी ने बेइज्जती कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन वही इरफान अंसारी जी अपने राज्य में जो उनके अपने स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनका 6 महीनों से वेतन लटका हुआ है, उस पर उनका ध्यान नहीं है। डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो पहुंचते हैं घटनास्थल नहीं कह सकते, आंदोलन स्थल कह सकते हैं, चूंकि पिछले 10 दिनों से आंदोलन चल रहा था। स्वास्थ्य कर्मी जो है अपने वेतन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मामला बोकारो का है, वीडियो क्लिप पहले दिखाते हैं, देख लीजिए, फिर बात करते हैं। हाँ बोलिए। अच्छा नहीं ठीक है, वो तो कर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बार बार लोग डिस्टर्ब होता है, तो इसको ध्यान रखिए। नहीं ठीक है, आउटसोर्सिंग अगर आप उसको हटा रहे हैं और वो काम, तो ये आपके कर्मचारी नहीं हटने चाहिए, इनको फिर उसमें ले लेना होगा जो नया आउटसोर्सिंग आएगा। इस बात का भी ध्यान रखना होगा, आपके घर के बच्चे। नहीं ऐसे एक बात बताइए दादा, अगर 6 महीना 8 महीना से पेमेंट नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे लोग? नहीं ठीक है, इमरजेंसी सेवा, लेकिन 6 महीना का समझ रहे हैं दादा कि मंत्री जी 6 महीना, 1-2 महीना नहीं 6 महीना तक नहीं मिल रहा है। समस्या ये है। नहीं ठीक, हम आपको पहली बार बोल रहे हैं, चूंकि इससे पहले विधानसभा में क्वेश्चन किए तो उस समय आप काम कर दिए थे या फिर आप निर्देश दे दिए थे, चलिए उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन इस बार 6 महीना हो चुका है, ये समस्या है। सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप भली बातें जान रहे हैं। नहीं वो जान रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं, आपकी पीड़ा को हम समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको नहीं उसके लिए तो हम चाहेंगे कि आप सशक्त रहें, मजबूत रहें, और लेकिन फिलहाल इन लोग को थोड़ा सा ये आप करिए। अच्छा वो बोला जो फोटो आपका मैंने ये करवाया ना। अच्छा नहीं तो नहीं। एक तरफ आप देख रहे स्वास्थ्य कर्मी 10 दिन से अपने मानदेय के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे 6 महीने तक मानदेय नहीं मिल रहा है और मानदेय नहीं दिया गया। और दूसरी ओर जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है नुसरत को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, वर्ष तनख्वाह। देखिए वो बयान उनका बिल्कुल बेतुका है, मैं उस बयान का गंभीरतापूर्वक उस बयान को मैं नहीं लेता हूँ। वो केवल एक मीडिया स्टंट का बयान है। उस बयान में ना वो कुछ ऐसा कर सकते हैं, ना उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि संभव नहीं है। और फिलहाल जो विषय आप कह रहे हैं बिल्कुल ये चिंता का विषय है कि 6 महीना से 8 महीना से जो स्वास्थ्य कर्मी है जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत है, उनका वेतन ना मिल पाना, रोक के रखना, ये दुर्भाग्य विषय है। मैं पूरा प्रयास करूंगा आगामी जब सत्र चलेंगे तो इनमें इन बातों को रखा जाएगा कि भाई इतना महीना का कोई डिले ना किया जाए, चूंकि इनका भी घर परिवार इनके इस मेहनत से ही चलता है। तो ये खेद का विषय है और मैंने इसको गंभीरता पूर्वक संज्ञान में माननीय स्वास्थ्य मंत्री को भी दिया है। बिल्कुल इनके सामने से मैंने टेलीफोन करके दिया है, मीडिया के सामने मैंने उन्हें टेलीफोन किया है और उन्होंने भी कहा है कि इनके समस्याओं का निराकरण आगे भविष्य में ऐसा ना हो, ये किया जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए हम तो यही कहेंगे कि अभी स्वास्थ्य सेक्टर को दुरुस्त करने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों खासकर गंभीर होने की आवश्यकता है। आराम से आराम। अभी हड़ताल की करना है, जारी रखना है। बोकारो जिले में ऐसा क्यों होता है? बाकी जिलों में आज तक कभी ना आंदोलन की आवश्यकता उस तरह पड़ी, ना ही कभी लोगों ने इस बात का सूचना भी दिया कि हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है। लेकिन बोकारो जिला में ये दूसरी बार है। पिछली बार जब विधानसभा का सेशन चल रहा था, बजट सत्र, उस समय भी मैंने
सदन में बात को उठाया था कि भाई हमारी बोकारो जिला के लगभग सभी प्रखंडों के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो धरने पर हैं अपने बकाये वेतन की मांग को लेकर, पीएफ ईएसआई की मांग को लेकर। उसके बाद फिर उन्हें कुछ महीने का वेतन दिया गया और पुनः फिर आज लगभग 6-7 महीना के बाद वही स्थिति है। तो निसंदेह इसको जानने का प्रयास होगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। सरकार और जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं उनके बीच तालमेल नहीं है, या फिर उनके बीच क्या खामियां हैं, क्या बातचीत हो रही है, तो उसका निराकरण करना आवश्यक है। मैंने बाकायदा आपके सामने स्वास्थ्य मंत्री जी को फोन किया और उनसे मैंने बात की कि भाई इसका निराकरण निकाला जाए और भविष्य में इस प्रकार की असुविधाएं बोकारो जिला के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी उनके साथ ना घटित हो। ये एम्बुलेंस कर्मी के साथ भी ऐसा होता है, उसका भी पेमेंट रुक जाता है, कहीं गाड़ी खराब होता है, अच्छा से गाड़ी का मेंटेन नहीं होता है। ये लोग इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, हमें लगता है कि अभी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी समेत कर्मचारियों को विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता है। पदाधिकारियों को तो विशेष रूप से ध्यान देना होगा, भले वो एक कंपनी के अधीन आकर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम आपके लिए कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, आपका जो शिक्षा स्वास्थ्य का जो स्तर है उसको बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो इनकी जवाबदेही बनती है, इनकी निगरानी बनती है और उस पर ध्यान देना चाहिए। उनकी असुविधा क्या है उन पर भी ध्यान देना चाहिए और उनका निराकरण करना चाहिए। और मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा, इस बार का विधानसभा सत्र अगर चलेगा और मैं स्पष्ट इस बात को रखूंगा, विशेषकर जिस दिन स्वास्थ्य विभाग के बजट पे चर्चा होगी कि भाई इस प्रकार से 8 महीना 6 महीना किसी को लटका के रख देना, विशेषकर बोकारो जिला के साथ दुर्व्यवहार करना, ये नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए और उनको भी नियमित वेतनमान का भुगतान करना चाहिए। सर, ये सब EFI का जो बात है, ये सही आश्चर्यजनक है। इसको लेकर लेबर सुप्रिंटेंडेंट से भी बैठेंगे, लेकिन आज संभव नहीं है। बाकी प्रतिनिधिमंडल उनसे बैठ के बात करेगी कि आखिर क्या खामियां हैं। जी बिल्कुल, 30-35 अगर संविदा कर्मी होते हैं तो भाई आपका PF ESI की सुविधा दी जाती है। यहाँ तो 700 के आसपास संविदा कर्मी है और उनको अगर PF ESI की सुविधा नहीं मिल पा रही है तो हमें लगता है ये कोई ना कोई डिफॉल्ट है, उसे दूर करने की आवश्यकता है। संविदा कर्मी आज छोटे से बैठे हुए हैं, उनका भी वार्ता में क्या डिस्कस निकल गया, इनका समाधान निकला? हाँ बिल्कुल। अभी हम लोग DC सर और सिविल सर्जन सर के अथक प्रयास से 30 लाख रुपए का अलॉटमेंट मांगे थे, उसमें से 30 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट मांगे थे, उसमें से 5 करोड़ रुपया अलॉट हुआ है। वो शनिवार को 5 बजे शाम में आया है। कल रविवार था इसलिए वो प्रोसेस नहीं हो पाया। आज हम लोग क्योंकि रेगुलर सिविल सर्जन जो है वो छुट्टी पर है, हम चार्ज में हैं, तो कल तक ये प्रोसेस हो जाएगा, ट्रेजरी में से पास हो जाएगा और हम लोग 24 तारीख को राइडर को दे देंगे। 24 तारीख के शाम तक उम्मीद करते हैं कि इनके बैंक के अकाउंट में चला जाएगा। 3 महीने का सैलरी, मतलब ये कंफर्म है कि इनको 3 महीने का सैलरी मिल जाएगा। बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। बार बार क्यों हो रहा है सर? सरकार से अलॉटमेंट आएगा तभी तो किसी को सैलरी दिया जा सकता है, क्योंकि 690 संविदा कर्मी है, किसी के बस का चीज तो नहीं है कि सैलरी दे। जब सरकार अलॉटमेंट देता है तभी यहाँ से अलॉटमेंट मतलब सरकार में ये फंड की कमी है, किस वजह से ये पैसा तो सरकार ही बता पाएगी। तो आप लोग बार लिखा जाता है। अच्छा, सरकार डिमांड किया जाता है। ये संविदा कर्मी का ESI और PF की बात हो रही है, ये इन लोग का अभी तक नहीं मिला है, ये क्यों? लेबर सुपरिटेंडेंट है ना, वो बोले हैं कि इन लोग की टीम है ना, एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिले और इस पर भी बात करने के लिए तैयार। अच्छा सर, एक ठेकेदारी का जब समस्या आती है तो तब इस तरह का बात बोलते हैं, पहले आप लोग क्यों नहीं सचेत? तो ये लोग PF के लिए है ना, लेबर सुपरिटेंडेंट से मिले नहीं है अभी तक। अच्छा, ये चीज बताइए ना कि कोई भी काम लेने जाते हैं, कहीं पे भी एक ठेका भी लेने जाते हैं, तो उसके पास ESI हर एक अपने एम्प्लॉय का ESI PF होना चाहिए, एक नॉर्मल एक बेसिक प्रोसीजर है। उसके बावजूद यहाँ पे आपके यहाँ 690 लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों के पास ना ESI PF है, ये चिंता का विषय नहीं है? ये जो राइडर का कॉन्ट्रैक्ट स्टेट गवर्नमेंट भर से राइडर का होता है, उसमें सिविल सर्जन एक मीडिएटर का काम करता है जो अटेंडेंस बना करके और अटेंडेंस बनाता है और गवर्नमेंट से अलॉटमेंट लेता है। कोई बात नहीं, काम तो आप ही यहाँ कर रहे हैं ना सर? काम तो हमारे यहाँ कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग अटेंडेंस देते हैं, उसके बाद उसका ट्रेजरी का बिल निकालते हैं। आप लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे रहे हैं और उसका हम नहीं दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से उसका ये होता है। स्टेट गवर्नमेंट की चूक है सर ये वाली? ये तो वहाँ कोई होता होगा डॉक्यूमेंट्स। तो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं आपके संविदा कर्मी जिनका अभी तक PF खाता नहीं खुला है, वो किसका कमी मानते हैं, आपका कमी है या जानकारी मुझे नहीं है, हम इस पर बात कर लेंगे।
इतना हल्ला हो रहा है, आपको कमी का पता नहीं चल रहा है? नहीं, हमको किसका किसका नहीं है, नहीं खुला है, हमको मालूम नहीं है। आप लोग को तो हम तो प्रभार में है। आप लोग को तो आवेदन भी मिला है, अब उस पर सीएस सर क्या कर रहे हैं? आवेदन के बावजूद भी आप लोग एक्शन में नहीं आ रहे हैं, क्यों? नहीं, हम लोग को अलॉटमेंट जब आया तो हम लोग तो पैसा देने के लिए तैयार हैं। पैसा ही नहीं, पैसा दे दीजिएगा, काम रोड में एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? आप होंगे या राइडर होगा? राइडर से इनका कॉन्ट्रैक्ट है। राइडर से कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपने कभी जानने की कोशिश की ये बात, ये इनका ये भी खाता नहीं खुला है? ठीक है, आगे इस पर सर को बता देंगे। आपको क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है। मामला आपने समझा। टाइगर जयराम महतो जी को पता चला कि 10 दिनों से जो है स्वास्थ्य कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं, तो टाइगर जयराम महतो जी ने अपना कर्तव्य समझा कि हाँ, आंदोलन हो रहा है तो उनका साथ देना जरूरी है। वहां आंदोलन स्थल पर पहुंचते हैं और बाकायदा जो है वो इरफान अंसारी जी से बात भी करते हैं और उनसे कहते हैं कि 6 महीनों से वेतन आप लटका कर रखे हुए हैं, उनका परिवार कैसे चलेगा? आप बताइए जरा। आप 1 महीने का लटका सकते हैं, 2 महीने का भी लटका सकते हैं, 3 महीने तक का भी लटका सकते हैं, लेकिन आप 4 महीने का पैसा, 5 महीने और 6 महीनों का अगर आप पैसा किसी का महीने का जिससे उसका घर चलता हो, अगर वो लटका कर रखिएगा तो उसका घर कैसे चलेगा? और अगर वो स्वास्थ्य कर्मी जिसे पैसा नहीं मिल रहा हो, उससे कैसे उम्मीद कीजिएगा कि वो मरीजों का इलाज सही से करेगा? क्योंकि उसको तो पैसा मिल नहीं रहा है, तो उसके दिमाग में तो यही रहेगा कि पैसा कमाने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा, वो भ्रष्टाचार करेगा। लेकिन माननीय इरफान अंसारी जी को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको है मतलब इससे कि बस मीडिया स्टंट करना है, मीडिया में हवाबाजी करना है। हवाबाजी ही ना कहेंगे भाई इसको क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने हिजाब हटा दिया, मैं उस युवती को मैं सरकारी नौकरी दूंगा झारखंड में। वाह, मतलब ये आसान है, लॉलीपॉप है, खा लिए चूस लिए, सरकारी नौकरी ऐसी थोड़ी मिल जाता है, प्रोसेस होता है। आप देख के दिखाइए उसको सरकारी नौकरी। झारखंड के लोग ऐसी ही क्या करेंगे से आपको पता है? मतलब झारखंड में यहां पर जो है लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, जिसे नौकरी मिला उसको पैसा नहीं मिल रहा है, और माननीय इरफान अंसारी जी बिहार के लोगों को नौकरी देने की बात करते हैं। सोचिए जरा, क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार लिखिएगा। हमने अपना दिल का बात कहा, टाइगर जयराम महतो जी अपना पहुंचे, और टाइगर जयराम महतो का बात, हम इसके बारे में क्या कहें, आपको सब पता ही है। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल अभी के लिए इतना, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।